हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सक्सेस विद ओम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं उत्तराखंड हाई कोर्ट ARO मेंस की भी तैयारी कराऊंगा, तो इसी क्रम में हिंदी वाले सेक्शन में आज हम चलते हैं औपचारिक पत्र की ओर, फॉर्मल लेटर। आपने देखा होगा कि जो मेंस में 200 नंबर का आपका हिंदी है एक पेपर, 200 नंबर का अंग्रेजी, तो हिंदी के पेपर में फॉर्मल लेटर पूछा है उसने, तो औपचारिक पत्र कहते हैं उसे। तो इसी क्रम में हम चलते हैं फॉर्मल लेटर, शासकीय पत्र। ये भी फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, पूछता है एग्जाम में प्रश्न, डायरेक्ट पूछता है कि शासकीय पत्र क्या है और शासकीय पत्र की विशेषता बताइए। तो शासकीय पत्र होता क्या है? ऐसा पत्र जो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होते हैं, शासकीय पत्र कहलाते हैं। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, यह पत्र सरकार की नीति, किसी समस्या या सरकार की किसी निर्णय या विषय के संबंध में अवगत कराने हेतु लिखे जाते हैं। फ्रेंड, तीसरा पॉइंट है, यह पत्र एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है चौथा नंबर, समस्त प्रकार के वित्तीय स्वीकृतियां तथा किसी भी औपचारिक पत्र हेतु शासकीय पत्र या शासनादेश का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, शासकीय पत्र होता क्या है, यानी कि इसका जो निष्कर्ष हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो क्या इसका निष्कर्ष निकलता है कि शासकीय पत्र ऐसे पत्र जो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होते हैं। ये जो पत्र है सरकार की नीति या सरकार की किसी समस्या या सरकार के किसी निर्णय या सरकार के किसी विषय के संबंध में अवगत कराने हेतु लिखे जाते हैं। और फ्रेंड्स, ये शासकीय पत्र एक सरकारी कार्यालय से दूसरी सरकारी कार्यालय को लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा निष्कर्ष ये भी निकलता है कि शासकीय जो पत्र हैं वो समस्त प्रकार के वित्तीय स्वीकृतियां, जिसमें धन से संबंधित है, वित्तीय माने धन से संबंधित स्वीकृतियां, तथा किसी भी औपचारिक पत्र हेतु शासकीय पत्र या शासनादेश का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, इसकी विशेषताओं में हम चलते हैं एक एक करके, कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसकी। पहली जो विशेषता है इसकी फ्रेंड्स, यह अत्यंत औपचारिक पत्र होता है, यानी फॉर्मल लेटर। औपचारिक माने फॉर्मल, यह अत्यंत औपचारिक पत्र होता है। पत्र की भाषा सदैव अन्य पुरुष में होती है। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पत्र की भाषा है वो अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पत्र की सामग्री तथ्यपरक होनी चाहिए, संयत होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी शब्द का प्रसंगवश केवल एक ही अर्थ निकलना चाहिए। तो पहली विशेषता का निष्कर्ष ये निकलता है कि जो ये पत्र होता है वो एक फॉर्मल पत्र होता है, औपचारिक पत्र होता है, और पत्र को लिखने के लिए सरल भाषा होनी चाहिए, शुद्ध भाषा होनी चाहिए और एकदम सटीक जो है शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसका जो दूसरी विशेषता है, दूसरी विशेषता इसकी फ्रेंड्स क्या है, पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। एक से अधिक प्रस्तर हो तो प्रथम प्रस्तर को छोड़कर द्वितीय प्रस्तर से संख्या अंकित हो। तो फ्रेंड्स, ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपका पत्र है वो संक्षिप्त होना चाहिए, जो नंबरिंग होगी वो दूसरे प्रस्तर से होगी, यानी पहले प्रस्तर में कोई नंबरिंग नहीं होगी, दूसरे प्रस्तर से नंबर 2 पड़ेगा। तीसरा इसकी जो विशेषता है, इस विषय से संबंधित कोई पत्र पूर्व में लिखा गया हो तो उसका संदर्भ अवश्य दिया जाना चाहिए। अगला है, पत्र में आदेशाधिकारी के आदेशों का पूर्ण समावेश हो। पांचवा है, पत्र में आवश्यक संलग्नक लगे हों। संलग्नक मानी जो उसके पीछे पत्र को सिद्ध करने के लिए अटैच किए जाते हैं। छठा, पत्र का विषय स्पष्ट लेकिन संक्षिप्त हो। फ्रेंड्स, इसका जो सातवां जो अंतिम विशेषता है इसकी सातवीं, वो है शासकीय पत्र साधारणता। मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने अंडरलाइन भी किया है, आप देख रहे हैं। जो ये पत्र है ये प्रारंभ होगा मुझे यह कहने का निर्देश हुआ से प्रारंभ होता है और बहुधी शब्द में समाप्त होता है। हालांकि फ्रेंड्स, इसका मैं प्रारूप आपको बताऊंगा, उस प्रारूप में आपको जो शासनादेश की मैंने विशेषता बताई है और शासनादेश होता क्या है उसकी पूरी झलक आपको उस पर मिलेगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम इसके प्रारूप पे। तो फ्रेंड्स, इसका जो प्रारूप है वो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शासकीय पत्र का। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे शासकीय पत्र का ही प्रारूप है। तो
सबसे ऊपर फ्रेंड्स दाईं तरफ आएगा संख्या, ये पूरी एक लाइन में आएगी फ्रेंड्स, ये में से कुछ मिस्टेक होगी। फिर उसके बाद आएगा फ्रेंड्स देखेंगे प्रेषक, नाम, पदनाम, शासकीय पता। सेवा में पदनाम, शासकीय पता यहाँ जाएगा। विभाग, कौन से विभाग से जारी हुआ है पत्र। अनुभाग, स्थान व दिनांक। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो दिनांक होगा उसका जो आप लिखेंगे उसको अंकों में न लिख के, जैसे हम लिखते हैं मान लीजिए 9/11/2020, ऐसा नहीं लिख के 9 नवंबर 2020 लिखेंगे। तो फ्रेंड्स इसको आगे मैं आपको जब प्रश्न दूंगा तो उसमें आपको ही समझा दूंगा। विषय फ्रेंड्स संक्षिप्त होना चाहिए और विषय के नीचे अंडरलाइन होना जरूरी है। फ्रेंड्स महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, जैसा कि मैंने आपको शासनादेश में पहले बताया कि हमें जो प्रारंभ करना होगा, मुझे यह कहने के निर्देश हुआ है कि ... जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे, उसके बाद जो नंबरिंग होगी वो दूसरे पैरा से होगी। नंबर 2 पड़ेगा, नंबर 1 नहीं पड़ेगा बल्कि नंबर 2 पड़ जाएगा, 1 नहीं पड़ता, दोनों। उसके बाद ये पैरा खत्म, फिर तीसरा नंबर पड़ सकता है। फिर फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे संलग्नक आ जाएगा। संलग्नक शासनादेश की विशेषताओं में मैंने जिक्र किया था संलग्नक का। संलग्नक यथोपरि, जो इस पत्र से संबंधित संलग्नक है वो आपके यहाँ पर आ जाएगा। बहुधी, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। फ्रेंड्स फिर देखेंगे आप संख्या पड़ जाएगी। प्रतिलिपि, निम्न को किस किस को आप भेजना चाह रहे हैं पत्र, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा आज्ञा से, नाम, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। तो फ्रेंड्स ये था शासकीय पत्र का प्रारूप। फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपको एक प्रश्न यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि एक प्रश्न के माध्यम से इसको आप कैसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ये प्रश्न है आपका, ये प्रश्न संख्या 1, ये देख रहे होंगे फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 1। मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन देहरादून की ओर से मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग हरिद्वार को उनके द्वारा भेजे गए प्लान एवं अनुमान की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति की सूचना दें, जिसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हेतु भवन निर्माण के लिए 2,15,00,000 की स्वीकृति हो। फ्रेंड्स ये जो पत्र है ये लिखा जाएगा मुख्य सचिव उत्तराखंड की ओर से। किसको लिखा जाएगा? मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग को। किस संबंध में लिखा जाएगा? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हेतु भवन निर्माण के लिए 2,15,00,000 की स्वीकृति के संबंध में। तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैंने बनाया हुआ है, आप इसे देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रेषक है और बॉसो मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, संख्या आपकी ये आ गई। फ्रेंड्स सेवा में मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग हरिद्वार, यहाँ पर विभाग का नाम आ गया, लोक निर्माण विभाग है, अनुभाग 2 और देहरादून। दिनांक देखिए फ्रेंड्स, दिनांक मैंने कहा था आपको 9 दिसंबर 2016 या 9 दिसंबर 2020 लिख सकते हैं। तो दिसंबर यहाँ पर 11 लिख के देखिए 9/12/2020, ये पैटर्न गलत है, आप लिखेंगे 9 दिसंबर 2020। विषय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए भवन के निर्माण की स्वीकृति। महोदय उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 142 2015-16 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, अब देखिए मैंने फ्रेंड्स बताया था आपको कि जो शासनादेश का जो पत्र है वो स्टार्ट होता है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नवीन भवन के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु माननीय राज्यपाल द्वारा रुपया 2.15 करोड़ मात्र की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स आप देखो पहला पैरा में नंबर नहीं था, दूसरे पैरा से नंबर आ गया, देखो दूसरा नंबर आ गया। कृपया उक्त हेतु यथाशीघ्र विस्तृत योजना रिपोर्ट DPR तैयार करवाकर भिजवाने का कष्ट करें। संलग्न यथोपरि आ जाएगा, बहुधी और बॉसो मुख्य सचिव। संख्या डालेंगे आप, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित, आज्ञा से, अभी 1 2 3 आ जाएगा, आज्ञा से योर और अपर सचिव। तो फ्रेंड्स आपने देखा आज के वीडियो में कि शासकीय पत्र किसे कहते हैं और शासकीय पत्र की विशेषता, शासकीय पत्र का प्रारूप, और एक पत्र मैंने आपको लिखकर बता दिया। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसे लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में हिंदी के टॉपिक के साथ। थैंक यू।